Assalamualaikum, all of you. Welcome to my YouTube channel, Learn with Fairy. I hope you all are doing great. So today I am here after a long time. Today we will discuss our main topic, what is syntax. The study of sentence structure and the rules governing word arrangement in language. सेंटेंस के स्ट्रक्चर को स्टडी करना और एक लैंग्वेज में वर्ड्स की अरेंजमेंट को स्टडी करना सिंटैक्स में आता है. Introduction to syntax. Start with simple sentences. The cat chased the mouse. Chased the mouse the cat. इन दोनों सेंटेंस में हमारे पास ऊपर वाला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट मीनिंग देता है. सेकंड सेंटेंस हमारे पास करेक्ट मीनिंग नहीं देता. Syntax is the set of rules that determine how words are arranged to form meaningful sentences. Syntax हमारे पास एक complete set of rules होता है जिसमें हम वर्ड्स की अरेंजमेंट करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करते हैं. नेचर ऑफ syntax. Syntax is about structure not meaning alone. Syntax में हम just meaning नहीं बल्कि complete structure को देखते हैं. Every language has its own syntax rule. हर एक लैंग्वेज का अपना एक syntax rules होता है. Native speaker follow syntax naturally. Native speakers जो होते हैं वो naturally syntax को follow करते हैं. Suppose जैसी मेरी native language उर्दू है तो मैं जब उर्दू बोलती हूँ तो मैं naturally उसको मतलब कि बोलती हूँ. मतलब कि मैं ये नहीं सोचती कि इसके बाद मैंने ये लफ्ज़ बोलना है या ये लफ्ज़ बोलना है. Syntax works unconsciously in everyday speech. Basic elements of syntax. Basic elements में हमारे पास फर्स्ट वन है वर्ड ऑर्डर. अल्फाज की तरतीब हमने कैसी करनी है. जब हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो हमारे पास पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब एंड उसके बाद हम ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल अली ईट्स एप्पल. अली ईट्स एप्पल तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है जो कि एक मीनिंगफुल मतलब कि हमारे पास मीनिंगफुल सेंटेंस है ना. इसमें हमारे पास वर्ड्स की अरेंजमेंट बिल्कुल करेक्ट है. पहले हमारे पास सब्जेक्ट अली, उसके बाद ईट हमारे पास वर्ब है और ऑब्जेक्ट हमारे पास एप्पल है. तो ये हमारे पास एक कंप्लीट प्रॉपर मीनिंग दे रहा है ये सेंटेंस. सेकंड है हमारे पास फ्रेसेस. फ्रेसेस में हमारे पास नाउन फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है. द स्मॉल बॉय ये हमारे पास नाउन फ्रेज है. इज रनिंग फास्ट ये हमारे पास वर्ब फ्रेज है. क्लॉजेस. क्लॉजेस में हमारे पास टू क्लॉजेस होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज शी स्माइल्ड ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ये अगर हम मतलब अगर यहाँ पे जस्ट शी स्माइल लिखा होता तो ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा. शी स्माइल. अभी इसके बाद जो है ना बिकॉज शी वॉज हैप्पी तो ये हमें अभी कंप्लीट एक प्रॉपर सेंटेंस की मीनिंग दे रहा है. शी स्माइल बिकॉज शी वॉज हैप्पी. तो शी वॉज बिकॉज शी वॉज हैप्पी ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है. टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस के कितनी टाइप्स है हमारे पास. सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस में हमारे पास एक ही क्लॉज होता है जैसे शी राइट्स. तो शी राइट्स क्लॉज में हमारे पास वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ये दोनों चीज़ें होती हैं. क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब और सम टाइम हमारे पास ऑब्जेक्ट भी होता है. वन क्लॉज इसमें हमारे पास है शी राइट्स तो शी हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, राइट्स हमारे पास वर्ब हुआ. कंपाउंड सेंटेंस इसमें हमारे पास टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं. इसमें डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता. शी राइट्स वो पढ़ती है एंड ही रीड्स और वो पढ़ता है. नो शी राइट्स वो लिखती है एंड ही रीड्स वो पढ़ता है. कम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें हमारे पास दो क्लॉजेज होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट और एक हमारे पास डिपेंडेंट होता है.
تو شی رائٹس ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ہے اور بیکاز شی لوز اٹ تو یہ ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ کلاز ہے. کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کمبینیشن آف آل اس میں ہمارے پاس باقی جو اوپر 3 مینشنز ہیں نا یہ تینوں اسی میں شامل ہے. امپورٹینس آف سائنٹیکس امپورٹینس آف سائنٹیکس میں ہمارے پاس میکس کمیونیکیشن کلیئر جو کہ ہماری کمیونیکیشن کو کلیئر بناتا ہے سائنٹیکس. پریونٹ مس انڈرسٹینڈنگ ہمیں غلط فہمیوں سے بچاتا ہے. ہیلپس ان رائٹنگ یہ ہماری رائٹنگ میں ہیلپ کرتا ہے. اسپیکنگ لینگویج لرننگ بولنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے. سائنٹیکس بیک بون آف سینٹینس انفارمیشن سائنٹیکس جو ہے نا وہ بیک بون ہے سینٹینس فارمیشن کا. مطلب کہ سائنٹیکس جو ہے نا وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے سینٹینس کریٹ کرنے میں.